नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मंगलवार रात को बंजारी मोड़ पर अज्ञात अपराधियों ने होटल मालिक को गोली मारी। मौके पर मौत, परिजनों द्वारा किया गया सड़क जाम। भोरे में एक कपड़ा दुकान में चोरी करते पकड़ा गया चोर, पुलिस ने भेजा जेल। सिधवलिया अंचलाधिकारी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। परदेश से घर लौट रहे मां बेटे को बस ने कुचला, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। मानवता की मिसाल पेश कर रहा शताक्षी शिक्षण संस्थान। बिना किसी की मदद लिए जन सेवा की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कल मंगलवार के दिन गोपालगंज में एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई, जिसमें सुबह सुबह होमगार्ड के जवान भोला सिंह को गोली मारी गई। उसके बाद दोपहर में मीरगंज में एक पत्रकार को गोली मारी गई और रात्रि में बंजारी मोड़ के समीप एक होटल मालिक को गोली मार दी गई, जिससे उनकी भी मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार बंजारी चौक के विवेक होटल के मालिक विवेक कुमार को अपराधियों ने होटल बंद कर घर जाते समय गोली मार दिया। गोली लगने से इलाज के दौरान होटल मालिक विवेक कुमार की मौत हो गई, जिसको लेकर आज सुबह बंजारी चौक पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों के द्वारा इस हत्या को लेकर बंजारी चौक और NH-28 को पूर्णतः जाम कर दिया गया। इस जाम के कारण सुबह ही NH-28 पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और शव को बीच सड़क पर रखकर टायर जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला और किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भोरे प्रखंड मुख्यालय स्थित कपड़ा दुकान भवानी इंटरप्राइजेज में चोरी करते एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को मंडल कारा जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि भोरे थाना क्षेत्र के बिठुआ गांव निवासी विजय कुमार चौरसिया भोरे के गंडक कॉलोनी के सामने भवानी इंटरप्राइजेज के नाम से एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। मंगलवार संध्या जब वह दुकान पर बैठे हुए थे, इसी बीच एक युवक पीठ पर बैग लिए दुकान के अंदर घुस गया और दुकान का लॉकर खोलकर उसमें रखे रुपए को अपने पैकेट में रख वहां से निकलने लगा कि इसी बीच दुकानदार की नजर युवक पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि दुकान के अंदर क्या करने गए थे। युवक ने कहा कि सामान खरीदने के लिए अंदर गए थे। फिर दुकानदार को शक हुआ तो दुकानदार ने युवक को वहीं पर खड़ा कर दिया और अपने लॉकर की तलाशी ली तो पैसे गायब मिले। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज कैमरा की जांच की गई। युवक का फुटेज कैमरे में कैद मिला। हालांकि स्थानीय दुकानदार विजय चौरसिया ने अपने दिए गए शिकायत पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि 1 जनवरी को भी उनके दुकान से पैसों की चोरी की गई थी। फुटेज खंगालने पर दोनों घटना क्रम में एक युवक को 2 बार चोरी करते हुए पाया गया, लेकिन 1 जनवरी की हुई चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। वहीं पकड़ा गया चोर देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र चौरंगी चक गांव निवासी योगेंद्र प्रसाद पुत्र नीतीश कुमार बताया जा रहा है, जिसे भोरे थाना अध्यक्ष सुभाष सिंह ने पूछताछ के बाद बुधवार को मंडल कारा जेल भेज दिया। सिधवलिया के अंचलाधिकारी उमेश पर्वत को धमकी देने वाला एक युवक जो मोहम्मदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक सिधवलिया अंचल कार्यालय में पहुंच सीओ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। घटना मंगलवार उस वक्त की है जब सीओ अपने कार्यालय में पहुंच कार्यों का निपटारा कर रहे थे। इसी दौरान किसी कार्य से आए युवक ने सीओ से अपने कार्य को करने के लिए कहा और सीओ द्वारा जब इनकार कर दिया गया तो वह सीओ को जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना की सूचना सीओ ने मोहम्मदपुर पुलिस को दी। पुलिस तत्काल पहुंची और युवक को हिरासत में ले ली। वह युवक मोहम्मदपुर थाने के ही कबीरपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
परदेश से घर लौट रहे मां बेटे को बस ने कुचला। प्राप्त सूचना अनुसार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीत गांव के अनुराधा देवी अपने पुत्र धर्मेंद्र दास के साथ सिलीगुड़ी से अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान सिलीगुड़ी की बस मोहम्मदपुर ओवरब्रिज के पास जैसे ही रुकी कि महिला अपने पुत्र के साथ बस से सामान लेकर घर जा रही थी, तब तक दूसरी तरफ से आ रही बस ने माँ बेटे दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल माँ बेटे को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अनुराधा देवी और धर्मेंद्र दास को चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल गोपालगंज जाने के क्रम में रास्ते में ही महिला अनुराधा देवी की मौत हो गई। मृतक के पुत्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में आज पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई। गोपालगंज में शताक्षी शिक्षण संस्थान के निदेशक नवीन श्रीवास्तव द्वारा समाज सेवा से जुड़ी कई तरह की नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल में बहुत ही कमजोर वर्ग के लोगों को राशन की व्यवस्था कराते हुए स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया गया। इसमें मास्क की सिलाई महिलाओं से कराई गई और उसकी मार्केटिंग शताक्षी के टीम द्वारा की गई तथा दीपावली के अवसर पर देशी लड्डू बनाकर उसकी मार्केटिंग की गई। इसमें नवीन श्रीवास्तव की धर्मपत्नी शिल्पी सक्सेना ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए कई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया। साथ ही कई गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इस संस्था के द्वारा दी जाती है। सुदूर गांव में भी गरीब बच्चों को कैंप लगाकर शिक्षा दी जाती है। शताक्षी शिक्षण संस्थान के द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा 20 गाँव के लोगों को दी जाती है। नवीन श्रीवास्तव पिछले एक दशक में 200 से ज्यादा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना काल में भी कई शवों का अंतिम संस्कार उनके धर्मानुसार किए। गोपालगंज में मानव सेवा की एक नई मिसाल पेश करते हुए नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाली पीढ़ी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें मानव सेवा की भावना मन में लिए हुए कार्य करें, तभी देश तथा समाज का कल्याण होगा। बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे संस्थान में गरीब बच्चों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं और उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे संख्या जितनी भी हो। नीडी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में यह संस्था हमेशा मदद करती है। आगे हम लोग कई गांव में कैंप लगाकर लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने जा रहे हैं। मानिकपुर की 4 ऐसी महिलाएं इस प्रेस वार्ता में आई हुई थीं, जिन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, झोपड़ी नुमा घर में हम लोग रहते हैं। सरकार की कोई योजनाएं हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, परंतु नवीन सर के वजह से हम लोगों के घर परिवार में 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। इसका पूरा श्रेय नवीन श्रीवास्तव को जाता है। इस पर नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि हमको जब पता चला कि इन लोगों की स्थिति के बारे में, तो हम इन लोगों से मिले और इनके पास किसी तरह का कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, परंतु मैं अपने स्तर से इन लोगों को स्वरोजगार देकर और यथासंभव मदद कर इनके परिवार का भरण पोषण करने में मदद करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद पहुंचाना है। इसके लिए समाज के समृद्ध लोगों को आगे आना होगा और समाज कल्याण के बारे में सोचना होगा। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में एक अधेड़ को तलवार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल अधेड़ का नाम शशि भूषण शुक्ल है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार को शशि भूषण शुक्ल और सीता शुक्ल के बच्चों के बीच खेल खेल में विवाद हो गया और विवाद बढ़ते बढ़ते बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। बच्चों के विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के शशि भूषण शुक्ल और धीरज शुक्ल को तलवार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। दोनों का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। सिधवलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 गांवों से मारपीट के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में हिम्मतपुर के राकेश कुमार सिंह और बुचिया कविराज टोला के मनोज महतो हैं, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भोरे थाना क्षेत्र के सीसई गांव के पास अक्टूबर में मिले सुखलाल के शव के मामले में आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद 14 माह बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी सुखलाल की मां नूरजहां बीवी ने दर्ज कराई है। वहीं पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि 28 अक्टूबर 2019 को भोरे पुलिस को भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर सीसई गाँव के
पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने शव की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलदंगा थाना क्षेत्र के बिलधड़ पाड़ा गांव निवासी शेख अनार के पुत्र सुखलाल शेख के रूप में की थी। शव की पहचान उसी गांव के अजीबुर शेख ने किया था। बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया था। हालांकि इस मामले में स्थानीय थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद मृतक की मां नूरजहां बीबी ने कोर्ट में पुत्र के हत्या को लेकर अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में स्थानीय थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। नूरजहां बीबी ने आरोप लगाया है कि उसी के गाँव के अशराफुल शेख, आलम शेख, कादिर शेख और हैदर अली उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। काफी दिन बीत जाने के बाद जब उन्होंने पैसा वापस नहीं दिया तो पैसा वापसी को लेकर गांव में एक पंचायती हुई थी। पंचायत के दौरान उक्त लोगों ने उसके पुत्र सुखलाल शेख को भोरे में ले जाने की बात कही और कपड़ा, खिलौना आदि बेचकर वहीं पैसे देने का भरोसा दिया था। फिर उसे साथ लेकर भोरे चले आए, लेकिन इसके बाद भी सुखलाल शेख से परिजनों का संपर्क नहीं हुआ। बाद में 28 अक्टूबर को उसका शव सिसई के पास बरामद हुआ था। मामले में नूरजहां बीबी के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। 38 लीटर विदेशी शराब के साथ अर्जुन चौहान नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में उत्पाद पुलिस ने अर्जुन कुमार चौहान को गिरफ्तार करते हुए शराब की जब्ती के साथ पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कल मीरगंज में गोली लगने से घायल पत्रकार शक्ति सिंह की आज गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया। परिजन गोरखपुर से शव लेकर उनके गांव पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार थी। मीरगंज में शव पहुंचने के बाद चारों तरफ पत्रकार के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बताते चले कि कल सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट में अज्ञात अपराधियों द्वारा वेब पोर्टल के पत्रकार शक्ति सिंह को 2 गोली मार दी गई थी और उनके रेस्टोरेंट पर बम भी चलाया गया था। वहां से पुलिस को एक जिंदा बम और 7 कारतूस का खोखा मिला था। पुलिस अपराधियों के धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मंगलवार रात को बंजारी मोड़ पर अज्ञात अपराधियों ने होटल मालिक को गोली मारी, मौके पर मौत, परिजनों द्वारा किया गया सड़क जाम। भोरे में एक कपड़ा दुकान में चोरी करते पकड़ा गया चोर, पुलिस ने भेजा जेल। सिधवलिया अंचलाधिकारी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। परदेश से घर लौट रहे मां बेटे को बस ने कुचला, मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। मानवता की मिसाल पेश कर रहा शताक्षी शिक्षण संस्थान, बिना किसी की मदद लिए जन सेवा की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।